फैसला कर लिया महिलाओं ने भी, सभी ने भी वोट नहीं डालेंगे। अच्छा जी। गाँव का एक एक बंदा परेशान है। जब तक हमारी तहसील नरवाना नहीं आओगी कोई भी गांव का व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। हमारी ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी तो आके वोट डाल जाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर बहिष्कार करेंगे। तो ये तो मेन डिमांड है, ये पूरी कर दी जाए। हमें इलेक्शन से तो ये तो एक पर्व है अपना। सरकारें लोग ही बनाते हैं, लोग ही चलाते हैं। सरकार लोगों के लिए सरकार बनती है। जब हमारे बेसिक ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, हमारा जो बेसिकली काम है वही नहीं हमारे पूरे, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी किसी सरकार के पास में। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। सुंदरपुरा गांव में पहुंचे हैं जहां पर बड़ी खबर आई है और लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव चला हुआ है, जिसको लेकर पूरे गांव ने फैसला लिया है कि अब की बार चुनाव जब हो रहे हैं तो वोट नहीं डालेंगे। वोट का बहिष्कार किया गया है, चुनाव का बहिष्कार किया गया है, जिसको लेकर हम पूरा गांव राम है, जो पंचायत है, सरपंच साहिबान है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला है, जिसको लेकर पूरे गांव ने ये बड़ा कड़ा फैसला लिया है कि वोट नहीं डालेंगे और बहिष्कार किया जाएगा लोकसभा चुनाव का। तो जिसको लेकर हम पूरे गांव से बातचीत करेंगे। महिलाएं भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं खबर को शेयर जरूर करते रहें। हाँ जी, सरपंच साहब, आपके गांव में सुनने में आया है कि चुनाव का बहिष्कार किया गया है, क्या कारण है सर? देखो सर, हम कोई चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। हम इसको एक पर्व की तरह मनाना चाहते थे, लेकिन मजबूरियां रही है। हमारे दो मुख्य मांगे हैं जो हमारी आज तक पूरी नहीं हुई, जो सरकार के संज्ञान में भी है। एक मुख्य मांग हमारी तहसील की थी और दूसरी मांग हमारी खेवट की है। जो खेवट हमारी ज़्यादा बड़ी खेवट निकला है, जो भी हम फर्ज निकलवाने जाओ तो 390 पेज निकले हैं और जिसमें करीब से करीब 4500 रुपये लगे हैं। तो मतलब एक आम जमींदार, एक गरीब आदमी, तो मतलब इसमें बहुत मुश्किल हो जाए उसको निकलवाने के लिए। कोई भी छोटा लोन लेना है तो फर्ज निकलवानी है तो कम से कम भी 4500 रुपये देने में सक्षम नहीं आदमी, तो गरीब आदमी को इस्तेमाल करें। तो ये मुख्य मांग फैसला कर लिया महिलाओं ने भी, सभी ने भी वोट नहीं डालेंगे। अच्छा जी। हमारी ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी तो आके वोट डाल जाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर बहिष्कार करेंगे। तो सरपंच साहब, कब ये जो गांव है जो है उचाना में गया था? ये उचाना में 2017 में गया था। अच्छा जी। हाँ, 2017 गया था। हमारी तहसील उससे तो पहले गांव की डिमांड थी या मतलब किसी राजनीतिक षड्यंत्र? का बहिष्कार हो गए। हाँ जी। और गांव की डिमांड तो नहीं थी है कि मतलब उचाना पता ही नहीं चलेगा। ये एक राजनीतिक वो गया है। तो सरपंच साहब, इससे पहले आपने कहाँ पर जो है? इससे पहले हम सीएम साहब से मिले थे। सीएम एसडीए वीरेंद्र दैया जी, बरखास्ता जी, उनसे मिले थे। बाकायदा सीएम हाउस से लेटर भी गए थे डीसी साहब के, उसमें मिल के आए थे। डीसी साहब ने यहाँ तहसीलदार को बोल दिया था, लेकिन तहसीलदार ने हमारी अनसुनी कर दी। कई बार जाके मिल के भी आए हैं कि मतलब हमारी एक माने तो इसीलिए उनका काम है आपका, लेकिन तहसीलदार को कई बार मिलने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। इलेक्शन का बहिष्कार। हाँ जी। तो मतलब ये गांव का सामूहिक फैसला है? सभी डोर टू डोर सभी का सामूहिक फैसला है और ये जो मेन डिमांड है ये पूरी कर दी जाए। हमें इलेक्शन से तो ये तो एक पर्व है अपना। सरकारें लोग ही बनाते हैं, लोग ही चलाते हैं। सरकार लोगों के लिए सरकार बनती है। जब हमारे बेसिक ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, हमारा जो बेसिकली काम है वही नहीं हमारे पूरे, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी किसी सरकार के पास में, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। और ये हमारे जैसे उचाना तहसील होने के कारण अगर कोई भी व्यक्ति कृषि कार्ड करवाने के लिए जाते हैं, नरवाना तो जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हारी तहसील 20 किलोमीटर दूर है उचाना, वो हम इधर नहीं करेंगे। और उधर जाते हैं तो उधर बोलते हैं आपका गांव 20 किलोमीटर दूर है हमारी तहसील से, हम उधर भी नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी परेशानी है। प्रत्येक आदमी को इंतकाल की तीसरे दिन ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे गांव का एक इंतकाल 3-4 महीनों में एंट्री होकर दर्ज होता है, उसके बाद ही दूसरा इंतकाल दर्ज होता है। ये हमारा इसलिए है, हमारे गांव की एक खेवट है। अगर सरकार इसको अपने लिए कर सकती है। हाँ जी। तो ये गांव के किसी व्यक्ति ने कोई एतराज़ किया हो भाई वोट में मैं डाल लूंगा या फिर कोई? किसी ने नहीं, सब सर्वसम्मति से ये पास हुए जी। अच्छा जी। बच्चे भी, औरतें भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब परेशान है। तो नाराज कौन होता जी? वो कहते बहुत अच्छा काम है, अगर हमारे बन जाए तो हमने कोई नहीं जी, हमारा मौलिक अधिकार है, मिल जाएगा। हाँ जी।
ताऊ जी 5 साल बाद आता है ये अधिकार, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी बातें हैं जल्दी से मानी जाएगी या फिर आप वोट का जो बहिष्कार किया है उस बात पर अड़े रहेंगे? वोट मतलब अड़े रहेगा जी, सारा काम अड़े रहेगा, वोट नहीं डालेंगे जितना हमारी तहसील नहीं आओगी नरवाना, हाँ। इतना कोई वोट नहीं डालेंगे, अगली उसमें भी नहीं डालेंगे, ये भी नहीं आगे नहीं डालेंगे। हाँ जी भाई साहब। हम उचाना तहसील में जाने से बहुत ज़्यादा परेशान है, गांव का एक एक बंदा परेशाान है। जब तक हमारी तहसील नरवाना नहीं आओगी कोई भी गांव का व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। इसके लिए हम सीएम के खुले दरबार में मिल लिए, चंडीगढ़ तक कह लिए, सारे रह लिए हैं, हमारा कोई काम नहीं तक बने नहीं। आश्वासन दुखे दिन दे रहे हैं, हमारे बार बार जो भी आवा आश्वासन देकर चले जावा। अब हम आश्वासन पर नहीं मानने वाले हैं, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। ये लोकसभा नहीं, आने वाली विधानसभा में बहिष्कार करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। हाँ जी, ये अक्टूबर माह 2023 को सीएम साहब से खुद मिला जनसभा में बैबलपुर गांव, वहाँ एमपी साहब भी मौजूद थे। वहाँ आश्वासन दिया गया था कि आपकी तहसील 2 महीने के अंदर तोड़ दी जाएगी। आज 8-9 महीने हो गए, एमपी साहब से दोबारा मिले हैं, उसको दोबारा एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन दिया गया है, अब ये गांव आश्वासन पे नहीं टिकेगा। 7-8 सालों से परेशान है, आश्वासन अपनी तरह रखियो। प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये गांव पोलिंग नहीं करेगा तहसील नरवाना में, अगर तहसील के काम चालू नहीं होंगे तब तक पोलिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर बूथ सेंटर बनाया गया है, तो उसको लेकर फिर बूथ सेंटर बनाया गया, हम पूरा गांव इसका विरोध करता है। कोई एजेंट ही नहीं बनेगा और नहीं पोल करेगा। एजेंट नहीं बनेगा तो पोलिंग कैसे होगी? पूरा गांव एक भी एजेंट नहीं बनेगा। ना में मशीन ने गुंजरण नहीं देगा। अच्छा जी, ना स्कूलों में मशीन गुंजरण नहीं देगा। किसी एसडीएम वगैरह किसी अधिकारी से बातचीत हुई? नहीं, बातचीत तो हुई है इस मामले में जी। हम हमारी कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, राम राम जी। तो गांव में ये सुनने में आया कि जो वोट है आप वोट डालोगे, 5 साल बाद डालो, अपना अधिकार है, और अच्छा भी लगता है कि 5 साल बाद गिरा। तो ये क्या लगा है जी, आपने मतलब क्यों मना किया है? हाँ, नहीं डालना इतना वोट है। क्या था जी? क्या था कि हमारी तहसील नरवाना मानी चाहिए। अच्छा जी, कब से दिक्कत आ रही है जी? लुगाई की जात कड़ा हंडे दका हंडे जी क्या दिक्कत आ रही है आप? हरिया जी दिक्कत जी लुगाई की जात है कड़ा कड़ा हंडे दका खानती सब नहीं चाहिए तो पड़ा है। ये किसका बेटा नहीं करवा, किसका मार्च नहीं करवा, लुगाई दका खानती हंडे कोई ले जे कोई ना ले जे। हाँ जी, आपने भी कदे दिक्कत आई भी? आप भी कागज ठेका करा उचाना गए हो और उल्टे फिर आए हो? काम तो करो। अच्छा, तो आप सभी ने फैसला कर लिया, महिलाओं ने भी, सभी ने भी वोट नहीं डालेंगे? अच्छा जी, वोट के घर रहने के हैं, वोट तो डाल देंगे। तो मांग पूरी होनी चाहिए आपकी, जो है तहसील नरवाना होनी चाहिए, खेवटगाड़ा का मामला सुलझना चाहिए। ठीक है जी।